जब तक उसने मुझे फ़ोन किया था, तब तक मैं घर पहुँच चुका था। जब तक उसने दरवाज़ा खोला था, तब तक मैं जा चुका था। जब तक उसने मुझे बताया था, तब तक मैं सच्चाई जान चुका था। तो गाइस ऐसे वाले सेंटेंसेस में हम अपने सामने वाले से कह रहे हैं कि जब तक ये वाला एक्शन हुआ तब तक ये वाला एक्शन हो चुका था। यानी कि जो हमारा मेन सेंटेंस है वो ये वाला है, ठीक है, जो कि पहले हो चुका था हम बोल रहे हैं। और ये जो इधर वाली सेंटेंस है जिसे हमने जब तक लगा के बोला है, ये हम रेफरेंस में बोल रहे हैं कि इस एक्शन से पहले ये एक्शन हो चुका था। यानी कि जब तक ये वाला एक्शन हुआ तब तक ये वाला एक्शन हो चुका था। ठीक है, तो गाइस ऐसे सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे बोलना होता है हम आज के इस वीडियो लेसन में जानने वाले हैं। और यहाँ ध्यान रखिएगा, इस पास्ट की हम बात कर रहे हैं। पास्ट में जब तक ये वाला एक्शन हुआ तब तक ये एक्शन हो चुका था बोल रहे हैं। गाइस आगे बढ़ने से पहले कुछ और सेंटेंसेस है, चलिए वो भी देख लेते हैं। जब तक तुम ऑफिस पहुंचोगे तब तक मीटिंग शुरू हो चुकी होगी। जब तक तुम जागोगे तब तक मैं स्कूल जा चुका हूंगा। जब तक तुम तैयार होगे तब तक टैक्सी आ चुकी होगी। तो गाइस यहाँ पे जो तीन सेंटेंसेस है देखिए, ये इसमें हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि जब तक ये वाला एक्शन होगा तब तक ये वाला एक्शन हो चुका होगा फ्यूचर में। ठीक है, यानी कि यहाँ पे देखिए दोनों ही बातें जो है ना वो फ्यूचर की है, दोनों ही एक्शंस जो है वो फ्यूचर की है। ऐसे सेंटेंसेस को भी कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है आज के वीडियो लेसन में हम जानने वाले हैं। गाइस सबसे पहले शुरू करते हैं ऊपर की इन तीन सेंटेंसेस को लेके, कैसे इन्हें इंग्लिश में बोलना होता है। गाइस इन सेंटेंसेस पे देखिए हमने दो क्लॉजेस का यूज किया है। एक को हमने जब तक लगा के बोला है और दूसरे को हमने तब तक लगा के बोला है। तो गाइस जिस सेंटेंस को हम जब तक लगा के बोल रहे हैं उसे हम सिंपल पास्ट की हेल्प से बनाएंगे, और जिसे हम तब तक लगा के बोल रहे हैं उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये एक्शन हो चुका था हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो चलिए पहले देख लेते हैं कौन सा स्ट्रक्चर हमें फॉलो करनी है, उसके बाद हम वन बाय वन जानेंगे इसे इंग्लिश में कैसे बनानी होती है उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को फॉलो करके। तो गाइज ये रहा वो स्ट्रक्चर। तो गाइज जब तक के लिए हम बाय द टाइम इस फ्रेज का यूज करेंगे। फिर जब तक बोल के हम अपना जो बात बोल रहे हैं उसे सिंपल पास्ट टेंस में बनानी है। तो इसीलिए देखिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस V2 लगाया है। ठीक है, फिर कॉमा डाल के जो एक्शन हम बोल रहे हैं कि हो चुका था, तब तक हो चुका था, ठीक है, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर फॉलो करके बनाएंगे। गाइस तब तक के लिए कोई वर्ड आपको इंग्लिश का यूज नहीं करना होता है। ठीक है, आप जस्ट कॉमा डाल के अपना जो बात है जो हो चुका था आप बोल रहे हो उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बना लेना है। पहला एग्जांपल है, जब तक उसने मुझे फोन किया था तब तक मैं घर पहुंच चुका था। तो इन दोनों में से कौन सा एक्शन पहले हो चुका था हम बोल रहे हैं, तब तक मैं घर पहुंच चुका था, ये वाला। ठीक है, और जब तक लगा के हम जो सेंटेंस बोल रहे हैं उसे हम बाय द टाइम लगा के इंग्लिश में बोलेंगे। तो इंग्लिश में हमारा सेंटेंस होगा, बाय द टाइम ही कॉल्ड मी, जब तक उसने मुझे फोन किया था क्या हो चुका था, तब तक मैं घर पहुंच चुका था, आई हैड रीच्ड होम। तो गाइस देखिए जो रेफरेंस वाला हमारा क्लॉज है उसे हम बाय द टाइम लगा के बोलेंगे सिंपल पास्ट टेंस में, और जो हमारा मेन सेंटेंस है यानी कि जहां हम बोल रहे हैं कि ये एक्शन हो चुका था उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल चलिए देख लेते हैं। जब तक उसने दरवाजा खोला था तब तक मैं जा चुका था। गाइस देखिए दोनों ही जो एक्शंस है ना ये पास्ट के हैं। ठीक है, एक एक्शन पहले हुआ था और एक एक्शन उसके बाद हुआ था। ठीक है, तो जो एक्शन पहले हो चुका था हम बोल रहे हैं उसे पास्ट परफेक्ट टेंस के यूज में बनानी है। ठीक है, और जो रेफरेंस में हम बात कर रहे हैं जब तक लगा के जिसे बोल रहे हैं उसे हमें सिंपल पास्ट टेंस में बनानी है। तो इसका इंग्लिश होगा, बाय द टाइम ही ओपन द डोर आई हैड लेफ्ट। ठीक है, मेन सेंटेंस क्या है, मैं जा चुका था, आई हैड लेफ्ट, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, रेफरेंस में हम क्या बोल रहे हैं, जब तक उसने दरवाजा खोला था, बाय द टाइम ही ओपन द डोर। ठीक है, बाय द टाइम ही ओपन द डोर आई हैड लेफ्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, जब तक उसने मुझे बताया था तब तक मैं सच्चाई जान चुका था। तो ये जो हम बोल रहे हैं ना मैं सच्चाई जान चुका था, ये पहले हुआ, तो इसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाएंगे। और जो रेफरेंस में हम सेंटेंस बोल रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं कि जब तक उसने मुझे बताया था, तो ये वाली जो क्लॉज है ये बाय द टाइम लग के बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। तो हम बोलेंगे, बाय द टाइम ही टोल्ड मी आई हैड नोन द ट्रूथ।
ठीक है गाइज, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, क्या वो बस छूटने तक स्टेशन पहुंच चुका था। गाइज ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, यहाँ हम सवाल कर रहे हैं कि क्या ये एक्शन होने तक ये एक्शन हो चुका था, हम ये पूछ रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंस को इंग्लिश में बनाने के लिए हमें ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, यानी कि जो एक्शन हो चुका था हम बोल रहे हैं ना, उसे हमें पहले लिख लेना है, फिर बाय द टाइम लगा के हमें जिसका रेफरेंस हम दे रहे हैं उसे सिंपल पास्ट का स्ट्रक्चर फॉलो करके बनानी है। तो हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाय द टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस V2। ठीक है, दो एक्शंस की बात करी जा रही है। ठीक है, जो हो चुका था जिसको लेके हम बोल रहे हैं उसे थर्ड फॉर्म में यूज करना है, और उसके लिए जो सब्जेक्ट है वो ये वाली है, और जो रेफरेंस वाली है जिसे हम बाय द टाइम लगा के बोल रहे हैं, तक लगा के बोल रहे हैं, उसमें हमें जो एक्शन है उसका सेकेंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो इंग्लिश में हमारी ये वाली सेंटेंस होगी, had he reached the station by the time the bus left, had he reached the station by the time the bus left। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, क्या तुम उसके आने तक अपना काम पूरा कर चुके थे। मेरा मेन सवाल क्या है, काम को पूरा करने वाला है ना, तो ये जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में, और पास्ट परफेक्ट टेंस का जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो हैड होता है, इसलिए हमारा जो हैड है ना वो सेंटेंस में आगे आ जाएगा। तो हम कहेंगे Had you finished your work by the time he came? Had you finished your work by the time he came? रेफरेंस वाला सेंटेंस कौन सा है, उसके आने तक। ठीक है, इसलिए हमने उसे सिंपल पास्ट के यूज से बनाई है, by the time he came। और मेन सेंटेंस क्या है, किसको लेके हमारा सवाल है, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके थे, ये मेरा मेन सवाल है। ठीक है, जो कि पास्ट परफेक्ट टेंस में है, इसलिए इसका जो हैड है हेल्पिंग वर्ब वो सेंटेंस में आगे आ गई है। ठीक है, हैड यू फिनिश्ड योर वर्क बाय द टाइम ही केम। गाइज आई होप आपको समझ में आ रही है ऐसे वाले सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बोलनी होती है, राइट। गाइज अब ये जो नीचे की 3 सेंटेंसेस है, जहां हम बात फ्यूचर की कर रहे हैं, जहां हम बोल रहे हैं कि जब तक ऐसा होगा फ्यूचर में तब तक ये वाला एक्शन हो चुका होगा। यहाँ पे भी देखिए हम दो एक्शंस की बात कर रहे हैं, और दोनों ही एक्शंस जो है ना वो फ्यूचर की है, कि फ्यूचर में जब तक ये वाला एक्शन होगा तब तक ये वाला एक्शन हो चुका होगा, हम ऐसे बोल रहे हैं। तो गाइज इसके लिए कौन सी स्ट्रक्चर फॉलो करनी है, चलिए देख लेते हैं। तो गाइज ये वाला स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे। तो गाइज इसमें जो हम बोल रहे हैं ना कि ये वाला एक्शन हो चुका होगा, इसके लिए हम ये वाली स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जो एक्शन हो चुका होगा बोल रहे हैं उसको बेस फॉर्म में यूज कर लेंगे। ठीक है, और जो एक्शन हम रेफरेंस के लिए यूज कर रहे हैं, यानी कि जब तक लगा के जो बोल रहे हैं, उसे हमें बाय द टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट लगा के बनानी है। ठीक है, रेफरेंस वाला सेंटेंस आपको आगे यूज करनी है, तो आपका सेंटेंस इजी होगा आपको बनाने में। ठीक है, तो जब तक के लिए बाय द टाइम, उसके बाद जो एक्शन हम बोल रहे हैं उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसे फॉलो करके बनानी है, इसलिए हमने यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या फिर फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट यूज किया है। और जो एक्शन हो चुका होगा हम बोल रहे हैं, इसके लिए हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करना है। देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, दोनों ही भले ही बात जो है ना, दोनों ही एक्शंस फ्यूचर में भले ही हो, लेकिन जो रेफरेंस में हम बोल रहे हैं सेंटेंस, वो हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करके बनाना है, और जो एक्शन हो चुका होगा हम बोल रहे हैं उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। गाइस आई होप आपको समझ में आ रही है। तो चलिए अब देख लेते हैं इस स्ट्रक्चर के हेल्प से हम कैसे अपने हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में बना सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, जब तक तुम ऑफिस पहुंचोगे तब तक मीटिंग शुरू हो चुकी होगी। देखिए, जब तक तुम ऑफिस पहुंचोगे ये भी बात हम फ्यूचर की कर रहे हैं, और जो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि मीटिंग शुरू हो चुकी होगी, ये भी हम फ्यूचर की ही बोल रहे हैं। लेकिन जो रेफरेंस वाला है जिसे हम जब तक लगा के बना रहे हैं, उसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर यूज करके बनाना है, और जो एक्शन हम बोल रहे हैं ना हो चुकी होगी, उसके लिए हम यूज करेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ठीक है, तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा, बाय द टाइम यू रीच द ऑफिस द मीटिंग विल हैव स्टार्टेड। ठीक है, मीटिंग शुरू हो चुकी होगी। देखिए, द मीटिंग विल हैव स्टार्टेड, ये जो है ना हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस है, और रेफरेंस क्या है, जब तक तुम ऑफिस पहुंचोगे।
ये भी हम बात फ्यूचर की ही कर रहे हैं, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज कर रहे हैं। यू रीच द ऑफिस, यू के साथ V1 फॉर्म यूज होता है, इसलिए रीच। ठीक है, तो और याद रखिएगा जब तक के लिए बाय द टाइम। ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, जब तक तुम जागोगे तब तक मैं स्कूल जा चुका हूंगा। यहां मैं सामने वाले को बोल रही हूं कि जब तक तुम जागोगे, यानी कि जागने का एक्शन जब तक तुम करोगे तब तक क्या हो चुका होगा, तब तक मैं स्कूल जा चुका हूंगा। तो ये वाली जो सेंटेंस है, ये वाला जो क्लॉज है, इसे हमें फ्यूचर परफेक्ट टेंस के यूज से बनानी है। और ये वाली जो बात है जब तक तुम जागोगे, इसे हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्प से। तो हमारा इंग्लिश में सेंटेंस होगा, बाय द टाइम यू वेक अप I will have left for school। ठीक है, अगला एग्जाम्पल, जब तक तुम तैयार होगे तब तक टैक्सी आ चुकी होगी। तो यहां मैं सामने वाले को बोल रही हूं कि जब तक आप तैयार होगे तब तक ये वाली जो एक्शन है टैक्सी आने की, ये हो चुका होगा। तो जो मेन सेंटेंस है हमारा, जो एक्शन जहां पे हम बोल रहे हैं कि ये एक्शन हो चुका होगा, वो ये वाली है। इसे हम बनाएंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्प से। ठीक है, और जो रेफरेंस वाली सेंटेंस है जिसे हम बोल रहे हैं जब तक लगा के, उसे हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्प से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो तुम्हारा तैयार होना है ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनेगा, और जो टैक्सी आ चुकी होगी हम बोल रहे हैं, ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस के हेल्प से बनेगा। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, By the time you get ready, the taxi will have arrived। ठीक है, जब तक के लिए by the time। ठीक है, जब तक तुम तैयार होगे तब तक टैक्सी आ चुकी होगी। बाय द टाइम यू गेट रेडी द टैक्सी विल हैव अराइव्ड। गाइस, यहाँ पे बहुत सारे लोग ये गलती कर देते हैं कि सोचते हैं कि दोनों ही सेंटेंस तो फ्यूचर की है, तो दोनों को ही ना फ्यूचर के जो वर्ब होती है विल लगा के बना देते हैं, जो कि गलत हो जाती है। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखनी है। गाइस, अब ये वाला सेंटेंस देखिए, क्या तुम उसके आने तक अपना काम पूरा कर चुके होगे। तो यहां मैं क्या कर रही हूँ ना, सामने वाले से सवाल कर रही हूँ। ठीक है, मैं क्या पूछ रही हूँ कि क्या तुम उसके आने तक अपना काम पूरा कर चुके होगे। तो मेरा जो मेन सवाल है वो काम को लेके है, काम को पूरा करने को लेके है। तो जो हमारा सवाल है ना वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बनेगा, और इसके लिए जो स्ट्रक्चर हम फॉलो करेंगे वो ये है, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर कॉमा लगानी है, बाय द टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, देन अगेन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इसका इंग्लिश होगा, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय द टाइम ही अराइव्स। तो देखिए हमारा मेन सवाल क्या है, क्या तुम अपना काम पूरा कर चुके होगे, ये है मेरा मेन सवाल। और मैंने रेफरेंस किस चीज को दिया है, किस एक्शन को दिया है, उसके आने तक को दिया है। तो इसे हम बनाएंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस में, और जो हमारा मेन सवाल है वो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। इसलिए हमारा सेंटेंस हो गया, विल यू हैव फिनिश्ड योर वर्क बाय द टाइम ही अराइव्स। ठीक है, एक और एग्जांपल, क्या मेरे पहुंचने तक बच्चे सो चुके होंगे। तो मेरा सवाल किस चीज को लेके है, बच्चों के सोने को लेके है। और रेफरेंस में मैं क्या बोल रही हूं, क्या होने तक, मेरे पहुंचने तक। ठीक है, तो रेफरेंस में जो मैं एक्शन बोल रही हूं उसे हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस के हेल्प में बनानी है, और जो एक्शन हो चुका होगा कि हम बोल रहे हैं वो होगा हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। तो इंग्लिश में हम कहेंगे, विल द किड्स हैव स्लेप्ट बाय द टाइम आई अराइव। विल द किड्स हैव स्लेप्ट बाय द टाइम आई अराइव। ठीक है, तो गाइज आई होप आपको समझ में आ गई है कि ऐसे सेंटेंसेस को कैसे इंग्लिश में बनानी है, राइट। अब ये जो दो सेंटेंसेस आपको स्क्रीन पर दिख रही है, जब तक उसने मुझसे पूछा था तब तक मैं जवाब सोच चुका था, और जब तक तुम फोन चार्ज करोगे तब तक फिल्म शुरू हो चुकी होगी। तो इन दोनों सेंटेंसेस की इंग्लिश आप जरूर से कमेंट बॉक्स में बनाइएगा, और साथ ही साथ मुझे ये बताना ना भूले कि आज की ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है या नहीं। गाइज, अगर वीडियो थोड़ी सी भी आपके लिए हेल्पफुल रही है, इन्फॉर्मेटिव रही है, तो इसे एक लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। गाइज, लाइक के बाद वीडियो को हाइप भी कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, बाय।